नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बी फॉर बीडी, बी फॉर बिहार। कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट से चढ़ गया सियासी पारा, भाजपा जेडीयू नेताओं का जोरदार प्रहार। फिर बात करेंगे गोरखपुर में सीएम योगी ने सपा को बनाया निशाना, बोले गुंडा टैक्स सपा सरकार का संस्कार था। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी गोरखपुर में विपक्ष पर बरसे बीजेपी सांसद रवि किशन, बोले राजनीति का स्तर घिनौना हो चुका है। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने में भारत का रोल अहम, पीएम मोदी से फोन कॉल के बाद यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वैन डर लेयन का बयान। पाकिस्तान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की भविष्यवाणी, बोले बहुत जल्द खत्म होने वाला है वजूद। रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे, जीएसटी कट पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार राज्य में पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से करवाने के फैसले का बीजेपी ने किया विरोध। दिल्ली शराब नीति मामले में पंजाब में बाढ़ का हवाला देकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मांगी पेशी से छूट। कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में करेगा। ट्रंप के टैरिफ पर बोले केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, घबराने की जरूरत नहीं, बातचीत चल रही है। भारत में घुसे पाकिस्तान के 14 आतंकी, 400 किलो आरडीएक्स, 1 करोड़ लोग मरेंगे। मुंबई में 26/11 से भी बड़े हमले की मिली धमकी। दिल्ली के कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। लगता है भारत रूस को हमने चीन के हाथों खो दिया, टैरिफ वॉर के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तस्वीर पोस्ट की। भारत को तोड़ने की बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के नेता और अर्थशास्त्री गुंथर फेयरलिंगर। मोदी सरकार ने अकाउंट ब्लॉक कर कहा पागल आदमी। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को दोबारा उभारने की राहुल गांधी के किए धरे पर कांग्रेस के नेता ही पानी फेरने में जुटे हैं। पीएम मोदी को गाली और उनकी मां पर अपशब्द के विवादों से कांग्रेस अभी निकली भी नहीं थी कि केरल की कांग्रेस इकाई के पोस्ट पर सियासी विवाद छिड़ गया है। केरल इकाई ने बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी है। कांग्रेस की केरल इकाई ने लिखा, बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इसे पाप नहीं माना जा सकता। केरल कांग्रेस के इस ट्वीट से सियासी बयान बढ़ गया है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या रहा भाजपा का पलटवार। बता दें कि केरल कांग्रेस की ओर से किए गए एक विवादित ट्वीट को लेकर बिहार की सियासत में नया बवाल खड़ा हो गया है। इस ट्वीट में बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहारी का उल्लेख किया गया था, जिसके बाद में डिलीट कर दिया गया। हालांकि ट्वीट हटाए जाने के बावजूद इसे लेकर बिहार सरकार के मंत्रियों ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है और इसे बिहार की अस्मिता पर चोट बताया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत बीजेपी के तमाम नेता इसे बिहार का अपमान बताकर घेर रहे हैं, तो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसे कांग्रेस की शर्मनाक और नीच हरकत करार दे दिया। तेजस्वी यादव ने भी कहा, कुछ आपत्तिजनक कहा है तो माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया और पूरे बिहार का अपमान किया है। यही कांग्रेस का असली चरित्र है, जो बार बार देश के सामने उजागर हो रहा है। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रदेश की जनता इसे माफ नहीं करेगी। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बीड़ी वाले ट्वीट को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने फिर से बिहार का अपमान किया है। बीड़ी से बिहार की तुलना पर कांग्रेस नेता क्यों चुप है, या इनकी साजिश है? साजिश के तहत इन लोगों ने ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। उन्होंने मांग की कि इस मामले पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जवाब दें। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी फिर से अपनी बिहार विरोधी मानसिकता का परिचय दे रही है। उन्होंने कहा, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की मां को गालियां दी थी, भद्दी बातें बोली। उन्होंने कहा, अगर वो बी से बिहार और बी से बीड़ी कहते हैं तो हम भी सी से कांग्रेस, सी से करप्शन, चाटुकारिता कह सकते हैं। उन्होंने इसे बिहार का अपमान करार दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसे कांग्रेस की बेहद शर्मनाक और नीच हरकत करार दिया। उन्होंने ट्वीट में कहा, बी से सिर्फ बीड़ी नहीं,
बुद्धि भी होती है जो आपके यानी कांग्रेस के पास बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने बिहार का मजाक बनाने की नीचता कर कांग्रेस के न केवल बिहार वासियों का फिर से अपमान किया है बल्कि देश के गौरवशाली इतिहास और लोकतंत्र का भी मजाक बनाया है। उन्होंने कहा कांग्रेस द्वारा बार बार किए जा रहे अपमान का करारा जवाब आगामी चुनाव में जनता बीड़ी के धुएं से नहीं वोट की चोट से देगी। बिहार में कांग्रेस के सहयोगी दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव से जब केरल कांग्रेस द्वारा बिहार और बीड़ी की तुलना पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा हम देखे नहीं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, लेकिन बिहार को लेकर कोई आपत्तिजनक बातें कही हैं तो जरूर माफी मांगी जानी चाहिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में गुरुवार का दिन काफी अहम रहा। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीडा यानी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 2251 करोड़ रुपए के निवेश और विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। निवेश की परियोजनाओं में मल्टीनेशनल कंपनी कोका कोला के बॉटलिंग प्लांट का भूमि पूजन, देश में अग्रणी प्लास्टिक उत्पाद पैकेजिंग कंपनी टेक्नोप्लास्ट की यूनिट का लोकार्पण शामिल है। इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार पर बने सुरक्षा के माहौल को निवेश की आधारशिला बताया। इस संदर्भ के उन्होंने पूर्व की सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि व्यापारियों और उद्यमियों से गुंडा टैक्स की वसूली सपा सरकार के संस्कार का हिस्सा था। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को लेकर। बता दें कि गीडा के प्लास्टिक पार्क में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले निवेश सपना था। डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रतिबद्धता से जनसेवा के किए गए कार्यों का परिणाम है कि आज प्रदेश में विकास, निवेश और रोजगार की संभावनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा जब सुरक्षा का माहौल बनता है तो निवेश आता है। उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार सुरक्षा का माहौल देकर समृद्धि का मार्ग सुगम कर रही है। उन्होंने बिना नाम लिए सपा पर शाब्दिक प्रहार करते हुए कहा कि जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले, प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने वाले लोगों ने नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। वोट बैंक की राजनीति में सुरक्षा से खिलवाड़ किया, बेटी बहन की इज्जत की परवाह नहीं की, मातृशक्ति की गरिमा का ख्याल नहीं किया। ऐसे लोगों से विकास की उम्मीद कैसे की जा सकती थी? जब ऐसे लोगों को मौका मिला और विकास नहीं कर पाए तो वे आगे वो भी नहीं कर पाएंगे। सीएम योगी ने कहा सपा सरकार में उद्यमियों, व्यापारियों से वसूली होती थी, गुंडा टैक्स लिया जाता था। आज ऐसा करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। किसी ने गुंडा टैक्स वसूला तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करते मिलेंगे। सपा सरकार में बिजली यदा कदा आती थी, ये उजाले के दुश्मन थे। उन्होंने समाज में अराजकता फैलाई, जाति आधार पर सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न किया, तुष्टीकरण को बढ़ावा देकर वैमनस्य पैदा किया। जब सत्ता में ऐसे लोग होते हैं तो विकास पीछे छूट जाता है, युवा पलायन को मजबूर होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले दिनों बिहार में कांग्रेस और राजद के मंच पर हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया गया। यह राजनीति के पतन का स्तर है। इस अशोभनीय कृत्य को कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कुछ दिनों बाद शारदीय नवरात्र पर हम सब मातृशक्ति की आराधना के अनुष्ठान से जुड़ेंगे। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। राजद और कांग्रेस नेताओं के मंच से पीएम मोदी की मां के प्रति अपशब्दों का प्रयोग 140 करोड़ भारतीयों और हर मां का अपमान है। नया भारत ऐसी उच्च श्रृंखलाताओं को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। गोरखपुर के गीडा में विकास परियोजनाओं की सौगात और कोका कोला बॉटलिंग प्लांट के शिलान्यास के अवसर पर गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने जनता को सचेत करते हुए कहा कि 2298 करोड़ रुपए का नुकसान पार्लियामेंट में हुआ, जहां एक भी दिन सदन नहीं चला, एक दिन भी पार्लियामेंट में कोई कार्रवाई ठीक से नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री जी टैक्स को 18% से 5% पर ला देते हैं। साबुन, तेल और शैम्पू से लेकर टीवी तक पर जीएसटी पर कम कर दिए जाते हैं। ये सोच भारत सरकार और मोदी योगी की है। इस बीच भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा चुनाव सिर पर है, ये जानना बहुत जरूरी है। समय निकलते समय नहीं लगता। विरोधी क्या कर रहे हैं, विरोधी की सोच क्या है, ये किसी से छुपी नहीं है। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा सांसद रवि किशन ने विपक्ष को लेकर। सांसद रवि किशन ने कहा जब विरोधी और विपक्ष को आरोप लगाने और कटाक्ष करने के लिए कोई स्कैम्प नहीं मिलता
तो कोई दाग नहीं मिलता। मोदी और योगी के नाम पर गंदी घिनौनी राजनीति पर आते हैं। राजनीति का स्तर इस समय भारत में सबसे अधिक गिर चुका है। यह सबसे घिनौना समय है। हम लोगों को सचेत होने की जरूरत है। विपक्ष की सोच, बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। वो मां है, वो बच्चे की मां है जो मेहनत से प्रधानमंत्री बन गए। उनकी मां को गाली दे रहे हैं। राजनीति का स्तर इतना घिनौना हो चुका है क्योंकि मोदी और योगी पर कोई दाग नहीं है, कोई करप्शन नहीं है। राजनीति इस स्तर पर आ चुकी है। सभी लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। आगे सांसद रवि किशन ने कहा, सब लोग जागते रहें, यह बहुत खतरनाक समय है। ये लोग वोट चोर की बात करते हैं, पागल लोग हैं। अगर वोट चोरी का जो नारा लगा रहे हैं, भाजपा इतना वोट चुरा लेती कि 350 पार कर लेते। रवि किशन ने कहा कि एनडीए की सरकार क्यों बनती। उन्होंने कहा, हम लोग 240 पर क्यों अटकते, यूपी में 42 सीट क्यों खो देते। ये लोग जनता को बेवकूफ समझते हैं, इसलिए सचेत रहिए। मोदी योगी भारतीय और उत्तर प्रदेश की राजनीति में टारगेट पर रहते हैं। आप लोग 2024 का चुनाव देख लिए हैं। आज अच्छा दिन है। आज मन में कुछ बात थी जो अपने समाज से कहना बहुत जरूरी था। एक एक वोट पर नजर रखो। विरोधी जानवर बनता जा रहा है, उसके रौद्र रूप को संभालिए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।